नहीं, आप बताइए ना यशवंत जी। और ऊपर से एंकर हंस रहे हैं। एंकर सर बात ही हंसने वाली है, इसीलिए हंस रहे हैं। देखिए सर आलोक शर्मा जी सुनिए। आलोक जी देखिए, अरे सर अब हम क्या करें, सुनिए आलोक जी। अगर किसी सर्वे में ऑलराइट गाइस, एक बार फिर से गोदी मीडिया और बीजेपी की भरपूर बेइज्जती हुई है लाइव न्यूज़ चैनल में। यहाँ पर एंकर को विपक्ष के प्रवक्ता जो हैं अनुराग भदौरिया और आलोक शर्मा भरपूर बेइज्जती कर रहे हैं यहाँ पर, और उसको शर्म भी नहीं आ रही है। तो चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और आप अपना कमेंट इस वीडियो के बाद जरूर देना। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में बताइए, एसबीआई ये कहते थे 100 दिन के अंदर में हम स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे। 100 दिन के अंदर में। अरे भैया, तुम स्विस बैंक से काला धन क्या लाओगे? जब इलेक्शन आता है तो 100 दिन में काला धन लेके आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। बॉन्ड का पता नहीं लगा पा रहे थे कि कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड किस पार्टी को कितना मिला। सुन लीजिए, तो जनता भूलेगी थोड़ी, जनता को सब पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है। इतना बेशर्म है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं देता और अनाप शनाप कुछ भी न्यूज लेके चलाता है, डिलीट करता है। समाजवादी पार्टी ने क्या पहला सांसद इनके बेटे को बनाने वाली समाजवादी पार्टी है। इसके पहले निषाद पार्टी से सांसद कौन होता था? कोई नहीं। हम लोगों ने सम्मान दिया और वो जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हमसे बड़े हैं, हमारे सम्मानित है, मैं उनका सम्मान बहुत करता हूँ निषाद साहब का, क्योंकि बहुत जुझारू नेता है। तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने निषादों का, आप कुछ भी कह लीजिए, वो एनडीए में है, अब नहीं आ रहे आपके पास। आप जितनी मर्जी तारीफ कर लीजिए निषाद साहब की, वो अंदर से हमारे साथ हैं। कमाल की बात करें अनुराग भदौरिया, कैसा एंकर है। नहीं, वो ऐसे वो बोलते उधर है, मन इधर है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर साहब आपका मन तो बड़ा चंचल है। अनुराग भदौरिया बता रहे हैं कि आप है एनडीए के साथ, लेकिन मन इधर है। डॉक्टर संजय निषाद देखिए, जो गोरखपुर में जीत हुई थी प्रवीण निषाद का, उसमें निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पीस पार्टी का पूरा था। सिंबल इनका था, कैंडिडेट हमारा था, सहयोग सबका था। इस तरीके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो इनके लोग हैं, इनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से, जिस तरीके से माननीय विशंबर सम्मान करता हूँ समाजवादी पार्टी का, कि जो कि जब माननीय मुलायम सिंह थे, पिछड़ों के नेता थे, उसमें लोगों को जातियों को साथ देते थे, जातियों की समस्याओं का था और उनके साथ रहते थे। आज के दिन में एक इनका बहुत बड़ा वो मामला है कि जो विशंबर जी जो केंद्र में राज्यसभा में जो भेजा था इन्होंने 2 बार, लेकिन उन्होंने जब निषादों की आवाज उठाई दिल्ली में, तो समाजवादी पार्टी के सांसद सभी बाहर चले जाते हैं। तो ये तो ठीक है, नेताओं को सम्मान तो दे देते हैं, लेकिन जो निचले पावदान पे रहने वाले जो अपनी बात रखते हैं, तो उसके लिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगा पूरा लास्ट तक। ठीक है आपको रोक रहा हूँ जी। यहाँ पर अभय दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अनुराग जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा भी है। अनुराग जी मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, उनसे मेरी खाली सवाल सुन ले वो। जी हाँ, वो ये है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी ने बहुत कुशलता पूर्वक पिछड़ी जातियों का एक गुलदस्ता तैयार किया था जी, जिसकी वजह से उन्हें बेहतरीन कामयाबी हासिल हुई। बिल्कुल। सवाल यह है कि उसके कुछ दिन बाद ही वो गुलदस्ता बिखर क्यों गया? जरा इसके बारे में बताइए। वो गुलदस्ता अगर अभी होता तो लोकसभा चुनाव में आप बहुत बेहतर स्थिति में होते। बिल्कुल सही बात जी, बताइए अनुराग भदौरिया। देखिए, गुलदस्ता पूरी तरह से आज भी है। हम समाज के हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर आप हमारे देखिए, राज्यसभा में हमने किसको भेजा? दलित परिवार से आते हैं, हमने उनको राज्यसभा में भेजा। आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। जब एमएलसी का चुनाव हुआ तब भी हमने वही गुलदस्ता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर निकल गए, डॉक्टर संजय निषाद निकल गए, बताइए। अरे संजय निषाद, तो अब तो गुलदस्ता कहां बचा? अब एक फूल था, एक और फूल ले आया आप। सुन तो लीजिए, नहीं देगा, अपनी चलाएगा। चौधरी निकल गए, कितने नाम अनुराग भदौरिया। अरे सुन तो लीजिए, यहाँ पर बीजेपी की देखो बड़ाई करने में लगा पड़ा है। राजभर जी को सरकारी चाय पीने की आदत है। अभी आलोक शर्मा इसकी इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करेंगे इसकी, आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखो और आपको बहुत मजा आने वाला है। जहाँ सरकार की चाय मिलेगी वहाँ दौड़ के चले जाते हैं वो। आपने देखा कि अरे तो क्या वो इंतजार कर रहे थे मंत्री कब बनेंगे। तो उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सत्ता से मतलब होता है, सत्ता की चाय से मतलब होता है। उन्हें जनता से भले से कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं, सबसे ज्यादा हमारे पे बात करते थे, बेटे को टिकट दिलाई ना घोसी से। पहले क्या कहते थे? अरे ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, खुद तो परिवारवादी की पार्टी बनाएंगे, दूसरों पे उंगली उठाएंगे। तो इनके कुछ लोग सिर्फ सत्ता में खाने पीने के लिए आते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ उनके बारे में। और दूसरी बात है, निषाद साहब अच्छे व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूत नेता है। ठीक है अनुराग भदौरिया, आपको रोकूंगा। एक छोटा सा रिएक्शन में कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े आलोक शर्मा जी, उनसे ले लेते हैं। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में
क्या कहेंगे आप अब संभावनाओं पर? 74 सीट सर्वे के मुताबिक, हालांकि सर्वेस को आप नहीं मानते, 19 और 14 के नतीजों से तुलना को भी आप ठीक नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद मेरा अब सीधा देखिए, अब सवाल शुरू हो है जाएगा कि यहाँ आपको जिसकी क्या बेइज्जती। संभावनाएं दिख रही हैं इसने खुद इनवाइट कर दिया उत्तर भाई। प्रदेश की अगर बात करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही गुलदस्ता शब्द से शुरू कर लेता हूं। कोई गुलदस्ता इस देश में नहीं रहेगा। ईडी, सीबीआई सबके घर पहुंचेगी और सारे गुलदस्तों के फूल बिखेर दिए जाएंगे। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगेंगे तो आप देश में गुलदस्तों की कहीं पर भी उम्मीद छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आपने सर्वेस की बात की, यही सी वोटर सर्वे था। पिछली बार हरियाणा में 83 सीट दिखाई थी, 40 आई थी और हम 12 सीटें हारे थे, केवल 1500 वोट से कम। दुर्भाग्य यह है कि 1 घंटे से मोदी जी का फोटो आप चला रहे हैं टीवी पर, एक विपक्षी नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं। रोहित जी, आप एक माला और लेके बैठ जाएं सब एंकर लोग कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। आपने 25 बार रिपीट कर दिया है। अनिला जी एक बार नहीं बोल पाई हैं। थोड़ा सा तो लज्जा रखिए आप लोग। क्या कर रहे हैं आप? आलोक शर्मा पिछले जी 1 घंटे से मोदी जी का काफिला दिखाएंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर एक शब्द नहीं दिखाएंगे। 1 मिनट, वापस आता हूं मैं। अभी भी मोदी जी नहीं, आप पहले बोल लीजिए, वापस बताइए, पहले यही बात के एक नेता का सुनिए। फोटो नहीं दिखा सकते हैं आप लोग इस देश में आप वापस देखिए, आता हूं मैं इस पर बहस सुनिए, नहीं कर रहा हूं, मेरी मुझे ब्रेक बात के लिए सुनिए रुकना है। सर, हमारी भी अरे बात भाई, सुन सुनिए लीजिए। जरा। अरे सुन लीजिए सर, अगर अगर एंकर्स नहीं, में आप सुनने मेरी की सुनिए ना, आप क्षमता सुन है, नहीं पाएंगे मेरी कांग्रेस बात। के नेताओं को क्योंकि भी आपको सुनने की मोदीनामा क्षमता पढ़ना रखनी है। चाहिए। ये आपको अरे लगता भाई, नहीं, आपके है, अंदर ये क्षमता है। आपको लगता है सर, यही तो अंदर दिक्कत क्षमता है, है। यही तो दिक्कत है। 2014 के आंकड़ों को आप नहीं मानेंगे साहब। तुलना अगर होती है तो तुलना पिछले आंकड़ों ताजा अनुमान पर होती है। तुलना का अर्थ ये होता है आपको तुलना नहीं करनी है, आपको बात नहीं। सर किसी एक उत्तर प्रदेश के विपक्षी के नेता का फोटो नहीं दिखा सकते। सर, किसकी फोटो लगाए बताइए, फोटो नहीं दिखा बताइए। सकते अच्छा, आप लोग। क्यों, किस बात में? गजब है भाई। तो एक काम करिए सर, मोदी जी क्या है वहां से? नहीं, आप ही अरे तय जब करेंगे उत्तर किसकी प्रदेश फोटो की बात लगेगी कर सर। रहे हैं, तो क्या एक स्टोरी का विपक्षी एंगल नेता तय का करता है फोटो फोटो किसकी जगह लगेगी। देंगे आप? नहीं, आप ही तय करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक मोदी नामा और ले लीजिए, माला लेकर बैठ जाइए। और सर, बिल्कुल। 400 पार 50 बार आपने बोला 1 घंटे के अंदर। कोई बात नहीं। थोड़ी सी तो लज्जा रखिए आप लोग। ठीक है। आपकी नाराजगी मुझसे है, आप अरे रोहित के ऊपर साहब, नाराजगी राजस्थान नहीं निकाल सर, रहे हैं। यशवंत जी, साहब, एक हमें तो घंटा आदत होगा है इनकी मुझे बात देखते सुनने की। देखते। आलोक भाई, मुझे आपकी रोहित जी से नाराजगी नहीं है। मुझसे है। आप मुझे रोहित बीजेपी जी से प्रवक्ता नाराजगी से नहीं ज्यादा है। ये लोग खुद उसकी बड़वाई करते रोहित हैं, जी, उसकी रोहित प्रचार जी, प्रसार करते हैं। किसी को यार गुस्सा तो आना स्वाभाविक बात है। क्यों नाराजगी होगी? मेरा एक निवेदन अरे भाई, सुन लीजिए क्या ना। प्रोमो चला रहे हैं आप लोग? अरे 1 घंटे से मोदी नामा पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैठकर आप लोग। सर, आलोक जी, नहीं, आलोक जी, मेरा यशवंत एक जी, निवेदन की एंकरिंग वजह छोड़ के वो राजनीति करने बिकॉज लगते उनकी हैं। नाराजगी है, इसलिए मुझे इतना बिल्कुल। थोड़ा सा उनको जी, जी। देखिए आलोक जी, ये हमारा काम इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा ही घपला है बीपी हिंदुस्तान के मीडिया का। आलोक जी, हमारा काम बीपी और शुगर की तरह से रोज बीपी चेक करना और रोज शुगर लेवल 1 चेक करके घंटे में बताना विपक्ष है। का एक फोटो नहीं आलोक दिखा जी, सकते विपक्ष के आलोक जी, नेता मैं का। मुझे गजब है भाई। मुझे केवल 1 मिनट बोलने का अवसर आप बोलिए दीजिए यशवंत जी, यार। मुझे भी बोलना है क्योंकि नहीं नहीं, आप बताइए ना यशवंत जी। और ऊपर से एंकर हंस रहे हैं। एंकर सर, ऊपर बात से ही हंसने वाली है, क्या इसीलिए विपक्ष हंस रहे इतनी भी हैं। भूमिका देखिए, नहीं है? सर आलोक शर्मा जी सुनिए। एक फोटो- आलोक जी देखिए, अरे सर, अब हम क्या करें? सुनिए आलोक जी, अगर किसी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, उत्तर प्रदेश में 74 सीट मिल रही है, तो साहब हम करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो हम यही सवाल पूछेंगे कि कौन है आपके प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के अगर वहां पर बड़ी सहयोगी तो सपा से सवाल करेंगे, लेकिन आपको गुस्सा करना है। सड़क पर विपक्ष नहीं दिखेगा तो साहब ये भी हमारी गलती है। गजब है भाई। सर गजब, सर ये तो 1 घंटे में विपक्ष सर का मुझे एक लग रहा है कि फोटो नहीं नतीजे लगाएंगे जिस आप दिन लोग। आएंगे, मुझे आलोक जी, उस दिन हम आपके घर ही आ जाएंगे। फिर इतने कहेंगे आप आप लगी। नाराज हो जाइए आलोक जी, मैं एक गजब सिंपल है सी बात भाई। कहना चाह रहा था। एक देखिए मुद्दे पर बात नहीं करेंगे आप। आलोक जी, सर बोलने दीजिए यशवंत जी, बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए। आलोक यहाँ जी, पर बहुत विपक्ष सिंपल सी क्या चीज कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमारा उसे लोग नहीं काम दिखाएंगे। नब्ज पकड़ के ये पूरा बताना दिन है। भर मोदी जी बीपी चेक करना है, की बताना है 400 कि भाई पार आपका सीटें। बीपी 200 से ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। दवाई नहीं खाएंगे, सही पथ्य नहीं करेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत आएगी। अरे भाई, ये बात हमने 12 में 13 में रहा है कि बिहार
2014 के नतीजे बिहार के अंदर न्यूज़ एबीपी पर हॉटलाइन हुआ है, है, उसे सब नहीं चलाया के ऊपर भी बात कर नाप लीजिए। नाप के बताते रहे 2 दिन से हिंदुस्तान का मीडिया किस तरह से इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मुद्दा, से इतना धान बड़ा हटाया जाए, भ्रष्टाचार वो काम कर रहा उसे है। ये सब दिखाना ही नहीं चाहते नहीं हूं, आप बोलिए, इसमें मोदी पहले जी की अपनी बात भ्रष्टाचार खत्म कर लीजिए, सामने आ मैं जाएगा मैं मुझे बोल मैं देखिए भला ये लोग कैसे मैंने दिखाएंगे 40 अपने मिनट तक सरदार की? यशवंत जी मैंने 40 मिनट तक वेट किया कि शायद किसी एक विपक्ष के नेता का भी फोटो एबीपी न्यूज लगा देगा, लेकिन निर्लज्जता है कि एंकर हंस रहे हैं अभी भी। आलोक जी देखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। आप वरिष्ठ नेता हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। लज्जता नहीं, आप मुझे निर्लज्जता बताइए ना, नहीं हंसने नहीं की नहीं क्या बात सर है? प्लीज आप बिल्कुल, अगर हंसने की आपको इस क्या बात डिबेट है में इसमें? नहीं बैठना है, आप मुझे बताइए सर ना, आप इस मुझे। 40 मिनट की बहस में ये रिकॉर्ड पर है, नहीं, आप- सबसे आप ज्यादा आप बताइए बोले ना हैं। अपना विपक्ष सबसे को। पहले आप आपको सुना बोले मोदी नामक पॉलिटिकल बताइए ना मेहमानों में सबसे पहले बोलने के लिए गजब आपको है मौका भाई। दिया, सबसे ज्यादा आप बोले। ऐसे अब सर जीत रहा मैं क्या अपने करूं मन से। बताइए, सर्वे के आंकड़े में अगर 74 सीट बीजेपी जीत रही है क्या तो हम दिखा यही रहे हैं बताएंगे, भाई, रोहित जी? क्या करें बताइए। आप क्या चला 200 रहे हैं? 366 सीट अगर विपक्ष एनडीए को जीत खत्म रहा है कर तो हमें दो यही इस देश दिखाना में। पड़ेगा। हम कैसे दिखा दे सब कि मिलकर 366 विपक्ष सीट को नहीं, समाप्त हम कर दो इस चीज को। नहीं तो ये बताइए जीत सर, रहा है, सबसे कहां ज्यादा से आप जीत रहा बोले, है? सबसे पहले आप आप ही बोले। कहिए, अब अगर आपको ऐसा किसी बात में ऐसा गुस्सा आ जीत गया रहा तो है, सब आप जीत गुस्सा रहा है। करिए आराम से। आपकी लैंग्वेज रोहित नहीं जी, नहीं नहीं, आपकी अपनी लैंग्वेज आप देखिए। आलोक कि शर्मा जी, एनडीए आप जीत विपक्ष रहा के है। नेता नहीं है क्या? आपकी आप लैंग्वेज टेलीविजन है स्क्रीन भाई पर बैठे हैं, 40 पिछले मिनट से आप घंटे में टेलीविजन स्क्रीन कम पर से बैठे कम हैं, 25 से लगातार 30 आपकी बार फोटो नहीं, आप आपने लाइव देख रहे 400 पार हैं, बोला पूरा है। देश आपको लाइव देख रहा है। आप कह रहे हैं बार आपने कि कम आपका से कम सिंबल 25 पीछे से लगा है, 30 बार बोला आप है। सामने बैठे हैं, आप कह रहे फोटो नहीं लगी, साहब बताइए कौन सी फोटो लगा दे। बहरहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, एक- ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी गुस्से में जरूर हैं, लेकिन